क्लास 11th फिजिक्स में आज हम बात करते हैं सदिशों के अदिश गुणनफल की। तो देखेंगे किसी भी सदिश राशि का अदिश राशि से गुणा करने पर हमको एक सदिश राशि प्राप्त होती है। जब किसी सदिश राशि का किसी अदिश राशि के साथ गुणा किया जाता है तो प्राप्त राशि एक सदिश राशि होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एक बल को लिया है जो एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि में हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमारा सदिश राशि है ना और ये हमारा एक अदिश राशि है। इसको कहते हैं त्वरण और इसको कहते हैं द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखेंगे F इजिकल टू एम ए, तो किसी ये हमारी एक राशि है अदिश और ये राशि है हमारी सदिश। तो सदिश और अदिश का गुणा हुआ है तो सदिश राशि का अदिश से जब गुणा होता है तो जो प्राप्त राशि है वो हमारी सदिश होगी, ठीक है। और ये सदिश राशि का जो मात्रक होगा वो इन दोनों राशियों के मात्रक के बराबर होगा। दूसरा, इन दोनों राशियों के मात्रक के गुणनफल की दूसरी बात कि जो दिशा होगी वो इस जो हमारे राशि का गुणा कर रहे हैं उसकी दिशा के बराबर ही इसकी दिशा होगी, ठीक है। तो जब कभी भी किसी अदिश राशि का गुणा सदिश राशि के साथ करें, सदिश राशि का गुणा अदिश राशि के साथ करें तो यदि हमको कहने मतलब तो हमको हमेशा क्या है कि एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल ये दिया, देखो इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारा दाब पी, ये हमारा है संवेग, ठीक है। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इनटू वेग। तो यहाँ पर वेग ये एक सदिश राशि है और ये हमारा द्रव्यमान एक अदिश राशि है। यह एक अदिश, ठीक है, और ये वेग हमारी एक सदिश राशि है, समझ लीजिए। तो जब कभी सदिश राशि का गुणा किसी अदिश के साथ किया जाता है तो प्राप्त राशि एक सदिश राशि होती है, तो इसे सदिश का अदिश गुणनफल कहते हैं। क्लियर? अब हम सदिशों के गुणनफल में अगली बात करते हैं कि किसी सदिश का सदिश के साथ गुणा, है ना। किसी भी सदिश राशि का सदिश राशि के साथ गुणा करने पर दो स्थितियां प्राप्त होती है। पहली स्थिति कि या तो वो राशि अदिश प्राप्त होगी या हमारी सदिश प्राप्त होगी, है ना। पहले जब सदिश का अदिश के साथ गुणा करने पर तो हमेशा हमारी सदिश राशि प्राप्त होती है, लेकिन सदिश का सदिश राशि से गुणा करने पर दोनों प्रकार की राशियां प्राप्त हो सकती हैं। वो अदिश भी प्राप्त हो सकती है और सदिश भी प्राप्त हो सकती है। किसी सदिश का सदिश से गुणा करने पर यदि अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं अदिश गुणन या इसको कहते हैं डॉट गुणन और इसको डॉट लगा करके प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि दो सदिश राशियों के गुणनफल से कोई सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे सदिश गुणन या क्रॉस गुणन कहते हैं। इसे क्रॉस लगा करके प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अदिश गुणन, ठीक है। तो अदिश गुणन में मान लीजिए कोई सदिश राशियां हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो सदिश गुणनफल होता है वो हमारा ए बी कॉस थीटा। इन दोनों का जो अदिश गुणन बोलेंगे, इनसे जो भी राशि प्राप्त होगी वो एक अदिश राशि होगी। दोनों राशियां सदिश हैं, गुणा करेंगे तो अदिश राशि प्राप्त होगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर डॉट लगा करके प्रदर्शित करते हैं, पढ़ते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये दोनों राशियां सदिश हैं, गुणा किया तो अदिश राशि प्राप्त हुई, तो ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण इनटू कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा यूज किया जाता है कि अदिश गुणनफल के लिए। दूसरा हम बात करते हैं सदिश गुणनफल की। तो इसमें क्या है, कोई दो राशियां हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
तो इसको हम कहते हैं ए बी साइन थीटा और ये एन कैप। जहाँ ए है वो ए का परिमाण है, बी है वो बी वेक्टर का परिमाण है, और एन कैप है वो हमारा ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश है। तो हमने बात करी है अदिश गुणन और सदिश गुणन। इन्हीं दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि अगर अदिश है तो उसे हम अदिश गुणन कहते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको और तरीके से मैं किन्हीं दो सदिशों के अदिश गुणन में उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की कौजिया के गुणनफल के बराबर होता है। इसको पढ़ेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किन्हीं दो सदिशों का क्रॉस गुणन उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर?